भारत में गरीबों की दशा के विषय में सोचने का वक्त शायद ही कभी किसी को मिलता होगा। आज के तारीख में लोग खुद इतने परेशान हैं कि उन्हें दूसरे की जिंदगी में झांकने की फुर्सत नहीं। आंखों के आगे से कई दृश्य निकल जाते हैं, पर हम अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी में मग्न होकर आगे निकलते रहते हैं। पर कभी देखें अपने इर्द गिर्द, शायद आपकी थोड़ी सी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। जी हाँ, मैं भी इसी उधेड़-बुन में आगे बढ़ रहा था, तब मैंने एक 7 वर्षीय बच्ची को सड़क के किनारे तमाशा दिखाते देखा कि वो कैसे छोटे से रिंग से बाहर निकल रही है और कैसे रस्सी पर चल रही है। काफी देर तक मैं उसके करतब को देखता रहा। मेरे भीतर बेचैनियां बढ़ रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि वहां मासूम बच्ची सदैव पांव से रस्सी पर चल रही है और यहाँ मैं भी वही कर रहा हूँ, जिंदगी को साधने की कोशिश। उस बच्ची का जहाँ पैर फिसलता वह धड़ाम से जमीन पर गिरेगी, उसे चोट भी लगेगी, पर उसे संभालने के लिए रस्सी के साथ साथ उसका भाई चल रहा है। पर न जाने मेरे जैसे कितने होंगे जो जीवन की रस्सी पर जीवन को साधने के लिए चल रहे हैं। जहाँ संतुलन बिगड़ा तब क्या दशा होगा, यह सोचकर ही मन सिहर जाता है। मुझ जैसे मासूम जैसे न जाने कितने लोग होंगे। उसके सधे कदमों से चलते हुए रस्सी पर उसके कदम और लोगों की जिंदगी के विषय में लगातार विचार चलता रहा। मेरी कौतूहल बढ़ते गई और विचारों का तरंग भी न जाने कितने सवाल आंखों के आगे भेजता रहा। जब इस मासूम से बात की तब पता चला कि 7 वर्षीय बच्ची पर 7 से 8 लोगों की जिम्मेदारी है। उसके पांव इसलिए सदैव हालत से चल रहे हैं ताकि उनके परिवार के पेट की भट्टी में रोटी जा सके। खुद को और उस मासूम की जिंदगी के विषय में सोचने पर मजबूर हो गया कि इस मासूम का बचपन कहाँ खो गया, कैसे वो वक्त से पहले जिंदगी की हकीकत को समझ गई। और भी बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी की समझ जल्दी नहीं आती। सवालों का काफिला दिलो दिमाग में कई सवाल खड़े करती रही। जीवन भी गजब है, न कुछ छीनता है तो कुछ लौटा देता है। जैसे मासूम का बचपन छीना तो इसे जिंदगी की समझ दे दी। मैं लगातार उसकी एकाग्रता को देखकर अपनी और दुनिया के विषय में सोच रहा था। तब तक उसका रस्सी पर चलना खेल खत्म हो गया, पर मेरी जिज्ञासा मुझे बच्ची के करीब ले गई और मैंने उससे जानना चाहा कि वह कब से रस्सी पर चल रही है और उसने कैसे इस खेल को सीखा। तमाम तकलीफों के बावजूद मुस्कुराकर जवाब दी कि उसके पिता ने यह कला उसे सिखाया है। शायद उसके पिता के पास जो था वो अपनी बेटी को दे दिया और बेटी ने उसी कला के बल पर मानो जिंदगी की गाड़ी खींच ली। जानता हूँ बाल मजदूरी गैर कानूनी है, पर दोस्तों आज बड़े बड़े शहरों के सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों के विषय में शायद कभी सोचे होंगे, पर मैं उन बातों में न जाते हुए इस बच्ची के पास ही ले चलता हूँ। आप भी सुने मासूम बच्ची ने क्या कहा और उसका सहयोगी जो भाई था उसने क्या कहा। कौन से क्लास में हो? पहले क्लास में। अच्छा रोशनी बेटा, ये बताओ कि ये रस्सी पे कब से चल रही हो तुम, याद है कुछ? कितना टाइम हो गया? 1 साल हुआ है अंकल। कितना टाइम हुआ बेटा? 1 साल हुआ। कैसे सीखा तुमने? पापा ने सिखाया। पापा ने सिखाया। पापा क्या करते हैं? काम करते थे तब। क्या काम करते हैं बेटा? लकड़ी बेचता है। अच्छा तुम कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो तुम? पनवेल में रहती हो। ये अंकल कौन है? ये अंकल कौन है तुम्हारे? मेरा भाई है। आपके भाई है। अच्छा रस्सी पे चलते हुए कैसा लगता है तुमको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है? लगता है। अच्छा ये बताएं कि आप ये कितने सालों से कर रहे हो? ये हम लोग 7 साल से 7 साल से। कैसे आपको ये करने का आइडिया आ गया आपके दिमाग में कि बच्चे को रस्सी पर चलाना है? हमारे पहले परदादा करते थे। आपके परदादा करते थे। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो कभी इस तरह का ख्याल आता है कि बच्चे स्कूल जाने चाहिए? स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? स्कूल जाते हैं ना अंकल, शाम को ट्यूशन पढ़ने। शाम को स्कूल जाते हैं। फिलहाल स्कूल चालू है या बंद है? अभी 4 बंद है। अभी तो अभी बंद है। लॉकडाउन में बंद है। अभी खुलेगा तो बच्चे लोग को फिर भेजेंगे। अच्छा हमारे घर पे ही आते हैं पढ़ाने वाले। ओके। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने तो बस 10वीं तक पढ़ा अंकल, उसके बाद नहीं पढ़ा उसके बाद आपने? मैंने बंद कर दिया। तो जिस तरह से बच्चे रस्सी पर चलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे कभी गिर सकते हैं, घायल हो सकते हैं? डर तो रखता है अंकल, जी। डर तो रहेगा। बच्चा गिरेगा, हाथ में नहीं आएगा तो नीचे जाएगा करके, जी। थोड़ा तो डर रहता ही है। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे। और ये जो रस्सी पर चल रही थी वो कौन थी आपकी? वो मेरी बहन है। आपकी बहन है। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को अभी 5 साल हुए। 5 साल हो गए। 5 साल में 3 बच्चे हैं।
ओके। रोज की अगर कमाई की बात की जाए तो कितने कमाई हो जाती है आपकी? रोज़ की 1000 रुपये हो जाती है। रोज का 1000 रुपये हो जाता है। घर में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? माँ, पिताजी, भाई, बहन कोई और है? हमारे परिवार 7 फैमिली है। 7 फैमिली यही है कि गांव में है? 7 इधर ही है, पनवेल में। मूल रूप से आप कौन से गांव से हो? हम लोग छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ओके, यहाँ पर आके कितने साल हो गए हैं? यहाँ पे हमको वही 6-7 साल हो गए। तो आप अगर रोज के अगर 1000 रुपये कमा रहे हो तो महीने के 30,000 रुपये हो गए। कुछ बचाते हो या नहीं बचाते जाते हो? हैं ना अंकल, गाँव में ले जाते हैं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है अंकल। गाँव में खेती वगैरह है? सब कुछ है। कब गाँव जाते हो आप? गाँव अब जाते हैं अब होली के बाद। होली के बाद गाँव चले जाओ। कितने महीने गाँव रहोगे आप? गाँव में रहते 4 महीना और फिर उसके बाद यहाँ आ जाओगे? और आ जाते हैं, साल भर इधर गुजारते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी की हकीकत को हर कोई समझ लेगा, कांच के खिलौनों को घर तोड़ के रख दो। जी हाँ, इसका बचपन इसलिए छीन लिया गया क्योंकि खिलौना उनके हाथ से ले लिया गया है और रस्सी पर साध कर चलने की कला बता दी गई है। हकीकत भी यही है कि आप साध कर चलते रहेंगे तो आप चल लोगे, पर जहां गड़बड़ाए गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यह बात इस मासूम को समझ आ गई है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी रस्सी की तरह है, नहीं गिरना है तो संभल कर संतुलन बनाकर चले।